दोस्तों, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना विश्व के कुछ सबसे प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। यानी हमारी सेना में मौजूद अधिकारियों के पास जो अनुभव और डिसिप्लिन मौजूद है, शायद उसकी बराबरी दुनिया में कई देशों की सेनाएं नहीं कर सकती। ऐसे में मिडिल ईस्ट समेत कई दूसरे देशों की सेना भारतीय अधिकारियों से ट्रेनिंग लेना पसंद करती है, जिसके तहत वे अक्सर भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को इसके लिए अपने देश में आमंत्रित करते हैं, जिसे अपनी सेवा पूरी करने के बाद कई भारतीय ऑफिसर अपनाना पसंद करते हैं। जिसके तहत कुछ साल पहले भारतीय नौसेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया था। लेकिन ट्रेनिंग देने के दौरान देर रात ही इन 8 अधिकारियों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत और कतर के बीच में बवाल मचा दिया। दरअसल पिछले साल 30 अगस्त को कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात इन अधिकारियों के रेजिडेंस पर कार्रवाई करते हुए इन सभी 8 रिटायर्ड अधिकारियों को अरेस्ट कर दिया था। जिसके बाद इन ऑफिसर्स को कतर ने अपनी कस्टडी में लिया और जेल भेज दिया। जैसे ही इसकी खबर मीडिया में आई, भारत में बवाल तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के 8 डेकोरेटेड अधिकारियों को देर रात अचानक से गिरफ्तार कर लेना भारत के मान सम्मान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिसके बाद जैसे ही भारत सरकार को इस घटना की जानकारी हुई, भारत सरकार ने तुरंत कतरी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी कि आखिर कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय नौसेना के इन रिटायर्ड अधिकारियों को क्यों अरेस्ट किया है। जिसके बाद हमें इस बात की जानकारी हासिल हुई कि असल में इन अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा है। जिसके बाद भारत ने काफी कोशिश की कि हम अपने इन अधिकारियों को कतर की जेल से आजाद करवा सके, लेकिन हमारे सारे प्रयास विफल रहे, क्योंकि कतर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए कोई भी दखल अंदाजी मानने से इनकार कर दिया। और अब इसी केस में एक और काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसने भारतीयों के लिए निराशा और भी ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि इस बार ये नया इवेंट एक ऐसे समय पर हुआ है जो भारत और कतर के द्विपक्षीय संबंधों को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल दोस्तों, कतर की सुरक्षा एजेंसियों ने इन 8 अधिकारियों को बेल देने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि अब इन अधिकारियों की कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये ज्यादा लंबे समय तक कतर की जेल में मौजूद रहेंगे। सबसे बुरी बात तो यह है कि पिछले 7 महीनों से लगातार कतर की कस्टडी में होने के बावजूद अभी तक कतर की सुरक्षा एजेंसियों भारत के अधिकारियों के खिलाफ ना तो कोई चार्ज फ्रेम कर पाई है और ना ही कोई सबूत जुटा पाई। यानी इन्होंने उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए वे अभी भी सिर्फ आरोप ही है। वहीं पर उनका कोई भी असली आधार अभी तक नहीं मिला है। पर इसके बावजूद कतर ने इन अधिकारियों को बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जहां अब से कुछ महीनों पहले तक कतर का कहना था कि ये 8 कस्टडी अधिकारी असल में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ आज कतर एक बिल्कुल अलग थ्योरी दे रहा है। दरअसल कतर की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारतीय नौसेना के ये रिटायर्ड अधिकारी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने के साथ साथ इजराइल के लिए नहीं बल्कि खुद भारत के लिए ही जासूसी कर रहे थे, और ये भारत की एम्बेसी में मौजूद तैनात एक अधिकारी के संपर्क में थे, जिन्हें ये सारी जानकारी दिया करते थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि ना तो कतर ने इजराइल वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर कोई सबूत पेश किया था और ना ही कतर के पास अब भारत के खिलाफ कोई सबूत है। यानी कतर की सुरक्षा एजेंसियां भारत के इन रिटायर्ड अधिकारियों पर जितने भी आरोप लगा रहे हैं वे सारे के सारे सिर्फ बातें और थ्योरी ही है। यानी इनके बारे में कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है, जो कतर के इरादों पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर भारतीय नौसेना के 8 डेकोरेटेड अधिकारियों को 7 महीने से लगातार जेल में बंद करके रखने का क्या मतलब बनता है, वह भी इसके बावजूद कि आपके पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। इन सब के बावजूद भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कतर ना तो इस मुद्दे पर खुलकर कोई बयान दे रहा है और ना ही कोई बड़ा कदम उठा रहा है, जिसने भारत में मौजूद इन अधिकारियों के परिवारों में चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। एक और बुरी बात तो यह है कि साल 2023 भारत और कतर के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित होने के 50 साल को चिन्हित कर रहा था, लेकिन कतर की हरकतों ने इस खुशी के मौके को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और ये भी संभव है कि इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो जाए। खैर, हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ समय में भारत कतर से अपने अधिकारियों को सफलतापूर्वक वापस लाने में सफल हो जाए, जो सभी भारतीयों के लिए काफी खुशी की बात होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि क्या भारतीय नौसेना जैसे डेकोरेटेड और गौरवशाली सर्विस में अपनी सेवा देने के बाद किसी भी रिटायर्ड अधिकारी का दूसरे देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देना एथिकल रूप से सही है या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।